के साथ किए और बहुत सच बोलती बहुत है। सीन्स तो नहीं किए हैं। सुनो, जितने किए बहुत वक्त गुजारा, हमने गाने किए और ये बहुत सच बोलती है। ये ब्रेन्स घर पर ही छोड़ कर आते हैं। तो just I think jokes the apart, media guys. needs to know this a lot about me कि मैं बहुत हंसती हूँ, हंसाती भी हूँ। अरे I am बहुत not- बहुत 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 बिल्कुल। आप एक कुछ पूछना चाहते हैं कब से? मैं संजय मिश्रा नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से। संजय मिश्रा नवभारत टाइम्स का पूछ रहे हैं। लो वापस हम ले लेंगे। हाँ जी जी, मैं कह रहा था कि कॉमेडी आजकल जब हम लोग टीवी पर भी देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, तो हमें लगता है बहुत देखा सा है, बड़ा थकाऊ सा है, उबाऊ सा है। लेकिन बहुत दिनों के बाद मैं एक कॉमेडी फिल्म का ट्रेलर देख रहा था और मुझे लग रहा था ये फिल्म मुझे देखनी है। ये कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। दूसरी बात है, बस हो गया। नहीं, please पूछो। आपका हैम्पर अरे पहुंच जाएगा। please, आप मुझे पूछिए। तो गाड़ी चाहिए। वो बाबूजी की गाड़ी क्यों दे दो? नहीं, please, लाता हूँ। सवाल। तो सवाल ये है क्योंकि आपके कैरेक्टर्स में ना चेंज नहीं होता कि किसी को रिप्लेस कर दिया। तो एक तो ये चुनाव जब शुरू में किया गया होगा कि हंसा ये बनेंगी, जयश्री ये बनेंगी, एक तो कैसे बुलाया था, कैसे कांटेक्ट किया था, फिर आपकी टीम बनी होगी, तो टीम वो कास्टिंग की, और दूसरी जब आप लोग लिखते हैं, आतिश जी से है, और फिर जब कैरेक्टर आप लोग वो करते हैं, तो मतलब ये जो लेखन कॉमेडी का होता है ये रिपीट नहीं हो। जैसे उनसे उनका एक डायलॉग है कि कहाँ खो गया, कितना खोया, तो कहती है पूरा खो गया सर से सर से पहले। लेकर तो पाँव मतलब तक। ये लिखना दिमाग में, मतलब ये कहाँ से आता है कि नया, क्योंकि मैं खुद भी नहीं सोच पाता हूँ कि इतनी अच्छी कॉमेडी कैसे लिखी। सिर्फ सर, आतिश कापड़िया से इट इज ये माइक एक ही आदमी को बोलने देना चाहिए। आतिश and आतिश he writes. एब्सोल्युटली आतिश का। आतिश के बगैर खिचड़ी हो ही नहीं नहीं हो सकती, हो ही नहीं इसलिए सकती। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, स्पेशली ये वाली, तो इनके में मतलब सबके बिना नहीं हो सकती। लेकिन आपने जो पूछा उसका एक बहुत सिंपल जवाब है कि एक विज्ञान है खिचड़ी में, खासकर एक विज्ञान है। मैंने किसी ने मुझसे पूछा था कि जब खिचड़ी आई और खिचड़ी मूवी आई तो इस तरह का कुछ कैसे, मैंने कहा नहीं कोशिश हुई थी। और मैं कोई इसमें कोई अगेन अभिमान या ऐसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारी फिल्म का, हमारी जो कहानी कहने का जो ढंग है उसका एक विज्ञान है। जब तक आप वो विज्ञान नहीं समझेंगे तब तक जो है आप नहीं बना पाएंगे, वो कैसे लिख पाएंगे, और आपको क्यों किसी और की तरह लिखना है, मुझे तो यही नहीं समझ में आया। तो खिचड़ी का जन्म ही वहीं से हुआ था। किसी ने एक दिन कह दिया गुस्से में आके कि तुमको तो टेलीविजन लिखना नहीं आता। तो हमने कहा ठीक है, मैंने जेडी को फोन किया, मैंने कहा आजा भाई, मेरे को तो नहीं आता टेलीविजन लिखना, तो हम टेलीविजन में जो हो रहा है उससे बिल्कुल उल्टा करेंगे, विपरीत करेंगे। अगर टेलीविजन ये कह रहा है कि बड़ों का आदर करो और बच्चों को, तो हम वो नहीं बोलेंगे, हम उल्टा बोलेंगे, बाबूजी को फेंक देंगे इधर उधर। तो ये जो कंपार्टमेंटलाइज्ड राइटिंग और सोच जो है ना, ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है। यही चलता है, यही करना चाहिए, लोगों को यही अच्छा लगता है। अरे भाई, लोगों को बेवकूफ मत समझो भाई, और अपने आप को ज्यादा अक्लमंद तो बिल्कुल मत समझो। ना वो बेवकूफ है और ना ज्यादा आप अक्लमंद है। आप जिस चीज में शिद्दत से विश्वास करते हैं उसको एक आकार देने की कोशिश कीजिए। हर एक लेखक का, हर एक माँ का, हर एक क्रिएटर का बच्चा यूनिक होता है। आप अपने बच्चे को दूसरे के बच्चों के जैसा क्यों बनाना चाहते हो? तो ये सोच करके जब मैं खिचड़ी लिख रहा था, मैंने जब पहली बार जेडी वाज द फर्स्ट पर्सन, मैंने कहा इतने ट्विस्टेड लोग बनाएंगे कि लोग बोलेंगे हाय बाप रे बाप, ये क्या है, ये कौन है। लेकिन इसका एक बहुत सिंपल विज्ञान है जो मैं नहीं बताऊंगा क्या है। वो एक शेफ की सीक्रेट इंग्रेडिएंट होती है। लेकिन आपको एक ताज्जुब वाली बात बता दूं, जब खिचड़ी आई और जब इवन द मूवी आई, बच्चों ने पकड़ लिया कि एक्चुअली अगर आप दिमाग घर पे, मैंने बोला था कृति को कि रख के आना, शूटिंग में मत सोचा हुआ है, यू जस्ट हैव अ ब्लास्ट। लेकिन ऑडियंस, यकीन मानिए, अगर ऑडियंस अपना दिमाग, ऐसे बोलते हैं ना, अरे दिमाग घर पे रख, नहीं, खिचड़ी 2 अगर देखनी है, खिचड़ी का कोई भी कुछ भी देखना है तो दिमाग लेके आना, मेहरबानी करके लेके आना, बिकॉज इट इज, आई एम नॉट सेइंग इंटेलिजेंट कॉमेडी। हम कोई ऐसे विशेषण इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने लिए कि अरे भाई देखो खुद की जो है वो वाह कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ता है। आपने जैसे बोला कि क्योंकि वो पात्र बिल्कुल सुनती है उस सवाल को उस नजर से, उस अंदाज से कि कहां से लापता हुआ है, तो सर से लेके पांव तक, और उसमें वो जोक नहीं मार रही है। अगर आप देखेंगे तो वो एक्चुअली बोल रही है कि क्या बेवकूफ जैसा सवाल कर रहा है, तो सर से लेके पांव तक, आधा थोड़ी कोई वो गायब होगा। तो ये ऐसी है, ये ऐसी है, हंसा ऐसी है, हिमांशु ऐसा ही है। अगर आप नोट करेंगे तो हिमांशु अनुस्वर नहीं बोलते, ये लोग पिक नहीं करते, लेकिन वो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन खूबी है, वो आएंगे करेंगे ऐसा बोलता है। तो
और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूं, आपको लगेगा कि ऐसे कोई पात्र होते हैं, यकीन मानिए ये सारे पात्र जो है वो रियल लाइफ कैरेक्टर से उठाए गए हैं। और मेरा एक ही धंधा है, जिंदगी भर बैठ के मैं और कुछ नहीं करता, या तो किताबें पढ़ता हूं या फिर मैं लोगों को देखता हूं। बिकॉज लोगों को देख करके जो आप मतलब चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया है प्रफुल्ल एनसाइक्लोपीडिया उसका जवाब एक ही देंगे फिल्म में, लेकिन इंसानों को देख देख कर, उनकी खूबियां देख देख कर, उनकी अजीबियां देख देख कर, खुद की जो है वियर्डनेस देख देख कर हम लेंसिंग बदल देते हैं, तो अपने आप में जो है वो ह्यूमर बन जाता है। आप देखना, मतलब मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं जहां जाता हूं वहां मुझे लगता है, स्पेशली फ्यूनरल्स में, बाप रे बाप ये सब के सब कॉमेडियंस होते हैं। आप लेंसिंग चेंज कर दो, आपको भी नजर आने लगेंगे इस तरह के पात्र। तो लिखाई का एक ही ये मंत्र है कि ये लोग जो है वो है दुनिया में, आपको उनको पहचानने की जरूरत है। कास्टिंग एक बहुत बड़ी बात